आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर और ये कंप्लीट चैप्टर हम पढ़ेंगे विद क्वेश्चंस, जिसमें हम PYQs और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब कवर करेंगे, ठीक है, लेक्चर्स के दौरान ही। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, जो कि सबसे बेसिक थ्योरी है। आपने 9th क्लास से भी ये थ्योरी पढ़ी होगी, तो इसी को हम थोड़ा शॉर्ट में पहले बताते हैं, फिर चैप्टर को आगे स्टार्ट करेंगे। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, अब ये थ्योरी कब दी गई थी? तो 1808 में ये थ्योरी दी गई थी डाल्टन्स के द्वारा। और डाल्टन ने यहाँ पर बताया था कि जो मैटर होता है, मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको हम एटम बोलते हैं, और एटम इनडिविजिबल पार्टिकल होता है, ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का वो क्या होता है? एटम। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर क्या कहलाता है? एटम। और जो एटम वर्ड होता है, इसका मतलब होता है, ये वर्ड आता है एटोमियो, एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड एटोमियो, इससे ही आता है, ठीक है। तो एटोमियो का मतलब क्या होता है? इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मतलब ऐसा पार्टिकल जिसको और छोटे पार्ट्स में नहीं तोड़ा जा सकता है, ये सबसे छोटा पार्टिकल होता है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर क्या होता है? एटम। ये किसके द्वारा बताया गया था? डाल्टन्स के द्वारा। अच्छा, यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं कि जो भी डाल्टन्स के 4-5 पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनकी लिमिटेशंस भी है, या आप एक्सेप्शंस बोल सकते हो, तो वो भी मैं साथ साथ ही बताता चलूंगा कि इन पॉइंट्स का जो एक्सेप्शन है वो क्या है। तो डाल्टन ने क्या बताया कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो मैटर का, वो एटम होता है, ठीक है। और एटम वर्ड जो है ना, एटम वर्ड कहाँ से आया है? एक ग्रीक वर्ड से आया है जो कि है एटोमियो, ठीक है। एटोमियो का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? इनडिविजिबल, मतलब जिसको आप और छोटे पार्ट्स में नहीं तोड़ सकते, ठीक, एटम। तो ये पॉइंट क्या आज के टाइम पर भी सही है? तो ये पॉइंट आज के टाइम पर सही नहीं है, तो इसकी हम लिमिटेशंस लिख देते हैं यहाँ पर। एक्सेप्शन जो है इसका, डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो जब रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हुई उसके बाद ये पॉइंट गलत साबित हुआ, क्योंकि जब रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हुई ना, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा, बीटा, ये पार्टिकल्स, इनकी डिस्कवरी हुई। या आप यहां पर बोल सकते हो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाते हैं, आपने इनके नाम सुने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जब इनकी डिस्कवरी हुई तो हमें को पता चला कि ये तो एटम से भी छोटा है, मतलब एटम के अंदर होते हैं ये, ठीक है ना। एटम ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि सबसे छोटा पार्टिकल एटम है, क्योंकि एटम भी किन्हीं चीजों से मिलकर बना हुआ है, ये हमको बाद में पता चला। तो ये डाल्टन का पहला पॉइंट गलत साबित हुआ, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। तो डाल्टन ने बताया कि एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं वो सब मास में, साइज में, ठीक है ना, और केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलर होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक पॉइंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैज सेम मास, मास सेम होता है, साइज सेम होता है, शेप सेम होती है, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो डाल्टन ने क्या बताया कि जो सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं उनका मास, साइज, शेप और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, ठीक है। मतलब कहना ही चाहते हैं कि अगर हमारे पास कैल्शियम है, जैसे मान लो एक ब्लॉक है हमारे पास कैल्शियम का, ये मान लो कैल्शियम का ब्लॉक है, तो इसके अंदर कैल्शियम के बहुत सारे एटम्स होंगे ना, बहुत सारे एटम्स। तो जो ये एटम्स होंगे कैल्शियम के इस ब्लॉक में, तो इन सब का मास सेम होगा, इन सब का साइज सेम होगा, इन सब की शेप सेम होगी, और इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। तो क्या ये अभी तक भी पॉइंट ये वैलिड है? तो नहीं, इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कि सेम एलिमेंट के जो सभी एटम्स होते हैं ना, उनके मास, साइज या शेप ये सब बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो एक्सेप्शन क्या है? डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स,
डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स। तो जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई तो ये पॉइंट भी इनका गलत साबित हुआ। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं? ये सेम एलिमेंट के ऐसे एटम्स होंगे जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है ना। आइसोटोप किनको बोलते हैं? सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर। जैसे एग्जांपल 1H1, 1H2, 1H3। ये देखो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, ठीक है। आप देखो इनका जो मास नंबर है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, जबकि ये तीनों क्या है? हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन की फॉर्म है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स बोलते हैं इनको। इनका एटॉमिक नंबर तो सबका 1 है, जबकि मास नंबर जो है वो अलग है। तो यहाँ पर डाल्टन क्या बोल रहे थे कि सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनका सेम मास होता है। तो यहाँ पर तो मास अलग अलग आ रहा है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप है, इसी तरीके से क्लोरीन के भी आइसोटोप होते हैं 17Cl35 एंड 17Cl37। क्लोरीन के 2 आइसोटोप है। इसी तरीके से नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के बहुत सारे एलिमेंट है जिनके इस तरीके से आइसोटोप्स होते हैं। तो जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई तो ये सेकंड पॉइंट भी डाल्टन का गलत साबित हुआ। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तो थर्ड पॉइंट है, डाल्टन ने कहा कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम डिफरेंट डिफरेंट होंगे, साइज में भी, शेप में भी, मास में भी और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी। तो एक पॉइंट यहां पे लिखते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैज डिफरेंट मास, साइज, शेप एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होंगे वो साइज में, शेप में, मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ऐसा बोला डाल्टन ने। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कब आया इसका? जब डिस्कवरी हुई आइसोबार्स की, डिस्कवरी ऑफ आइसोबार्स। अब ये आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार ऐसे एलिमेंट्स के एटम होंगे जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो तो डिफरेंट होगा लेकिन मास नंबर सेम होगा, ठीक है ना। मास नंबर क्या होता है इनका? मास नंबर क्या होता है इनका? सेम। और एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर क्या होगा? डिफरेंट। जैसे इसका एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे ऑर्गन है हमारे पास 18 एटॉमिक नंबर और 40 मास नंबर। पोटेशियम है 19 एटॉमिक नंबर और 40 मास नंबर, ये पोटेशियम का एक आइसोटोप है। और कैल्शियम 20 और 40। तो आप यहाँ पर देखो ये क्या है? डिफरेंट है। ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम डिफरेंट है, तो डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है ना। कह रहा है हैज डिफरेंट मास। क्या होना चाहिए? अगर ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो इनके मास भी क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। लेकिन क्या इनके मास डिफरेंट है? नहीं, सेम है, ठीक है ना। डिफरेंट एलिमेंट्स के मास सेम हो सकते हैं, ये हमको पता चला जब हम आइसोबार की डिस्कवरी हुई यहाँ पे, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट भी जो कि कह रहा है कि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उनका मास डिफरेंट होगा, ठीक है ना। साइज, शेप और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी। ये पॉइंट गलत साबित हुआ जब आइसोबार की डिस्कवरी हुई, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के जो मास है वो सेम आ रहे हैं, ठीक। उसके बाद फोर्थ पॉइंट की हम बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट में डाल्टन ने बताया कि जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं और कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। तो एक पॉइंट लिखते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में कंबाइन विद ईच अदर in a fixed simple whole number ratio, ठीक है। और क्या बना देता है? टू फॉर्म कंपाउंड। कह रहा है कि जब डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ फिक्स्ड सिंपल होल नंबर रेशियो में, तो वो कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है ना। ये फिक्स्ड सिंपल होल नंबर रेशियो क्या है? जैसे भी इसको एक एग्जांपल से बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, तो वाटर का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है H2O। तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 1।
तो ये फिक्स्ड हो गया कि वाटर को हम ऐसा ऐसे ही लिखेंगे, उसमें 2 ही हाइड्रोजन होंगे, 1 ही ऑक्सीजन होगा, तो ये क्या हो गया, फिक्स्ड सिंपल रेशो हो गया। ये 2:1 में ही हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होंगे और वो किसकी फॉर्मेशन करेंगे, वाटर की फॉर्मेशन करेंगे। तो क्या ये पॉइंट वैलिड है, तो नहीं, इसका भी एक्सेप्शन है, ठीक है, इसका भी एक्सेप्शन है। अब इसका एक्सेप्शन क्या है, डिस्कवरी ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, डिस्कवरी ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। अभी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड क्या है, जैसे कि कुछ आयरन ऑक्साइड्स हैं, आयरन ऑक्साइड, तो जिसमें ये देखा गया है कि आयरन का और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो फिक्स्ड सिंपल रेशियो नहीं है। तो इसमें जैसे कि एग्जांपल दे देता हूं यहाँ पर, आयरन 0.95O1, इस तरीके की ऑक्साइड होती है आयरन ऑक्साइड की। और ये जो यहाँ पर नंबर है आयरन का 0.95, मतलब ये 1 से कम है ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। अगर ऑक्सीजन 1 है तो 1 ऑक्सीजन के साथ जो आयरन है वो 1 नहीं है, वो 1 से कम है। ऐसा आप जब सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ोगे, 12th क्लास का चैप्टर है सॉलिड स्टेट, तो उसमें हम पढ़ते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, तो वहां पर हमको इस तरीके के कंपाउंड देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। एक पॉइंट और देखते हैं, इसको पहले साफ कर देते हैं। नेक्स्ट 5th पॉइंट है, जिसमें डाल्टन्स कहते हैं कि एटम्स को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो लिखते हैं यहां पर, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आज के टाइम पर वैलिड नहीं है, क्योंकि हम न्यूक्लियर रिएक्शंस में देखते हैं नए नए एटम्स क्रिएट भी हो जाते हैं और एटम डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका एक्सेप्शन क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शंस जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, फिजन और फ्यूजन, ठीक है ना। फिजन में क्या होता है, फिजन का होता है टूटना, मतलब एक बड़ा एटम होगा हमारे पास और ये टूटकर छोटे एटम्स में इस तरीके से टूट जाएगा, तो ये क्या हुआ, फिजन। 1 से 2 बन गया, 3 बन गए, इस तरीके से। और फ्यूजन में क्या होता है, छोटे छोटे एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं और एक बड़ा एटम बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्यूजन। तो यहाँ पर देखो, ये जो यहाँ पर एलिमेंट था, ठीक है ना, वो छोटे नए 2 एलिमेंट में यहाँ पर टूट गया, तो ये यहाँ पर क्या हुआ, एटम्स हम कहेंगे क्रिएट हो गए और ये वाला एटम जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। इसको एक रियल एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। फ्यूजन का एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल फ्यूजन का। तो ये है यूरेनियम 92, यहाँ पर 235, ठीक है ना। जब हम इस पर न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं 0N1, ये है न्यूट्रॉन, ये क्या है, यूरेनियम, और ये क्या है, न्यूट्रॉन। जब हम यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं, बॉम्बार्डिंग कराते हैं, तो ये बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाता है, बेरियम और क्रिप्टन में ये टूट जाता है, ठीक है ना। बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 होता है और इसका जो मास नंबर है वो 144 होता है, और क्रिप्टन 36 और 89, और साथ में 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं और साथ में एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो यहां पर देखो यूरेनियम है इस केमिकल रिएक्शन में, इस साइड में हमको यूरेनियम दिखाई दे रहा है लेकिन इस साइड में यूरेनियम कहीं पर नहीं है। इस तरफ हमें बेरियम और क्रिप्टन दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो इस तरफ नहीं है। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, एटम का डिस्ट्रॉय हुआ, एटम देखो यूरेनियम डिस्ट्रॉय हो गया क्योंकि प्रोडक्ट की साइड नहीं दिख रहा हुआ एटम, और क्रिएट हुआ, हाँ, तो बेरियम क्रिएट हुआ और क्रिप्टन क्रिएट हुआ। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में एटम क्रिएट और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल हम फ्यूजन का भी देख लेते हैं यहाँ पर। फ्यूजन में क्या होता है, छोटे छोटे एटम आपस में कंबाइन होकर एक बड़ा एटम बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि 1H2 और प्लस 1H3, ये क्या है, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, हीलियम बना देते हैं, 2He4, और प्लस न्यूट्रॉन 0N1 और प्लस एनर्जी निकलती है,
ठीक है। तो यहाँ पर देखो इधर हमको ड्यूटेरियम और ट्राइटियम दिखाई दे रहा है, लेकिन वो प्रोडक्ट की साइड नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया, डिस्ट्रॉय, और ये क्या हुआ, हीलियम क्रिएट हो गया। ठीक, तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो कि डाल्टन ने अपनी थ्योरी में बताए थे, और जैसे जैसे स्टडी आगे बढ़ती गई तो ये एक्सेप्शंस आते गए, तो मैंने हर एक पॉइंट का आपको एक्सेप्शन भी बताया है यहाँ पर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, और बाकी जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे हुई वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।